हाँ तो डियर फ्रेंड्स, पुंडरी केमिस्ट्री क्लासेस ऋषिकेश फिर आपके सामने। यू आर वेलकम हियर। हम बात कर रहे थे पिछली वीडियो में एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स को हमने डिफाइन किया, उसको हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद हमने अगली वीडियो में आइसोमेरिज्म इन एल्कोहल्स की बात की। आज हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स। एल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करते हैं। एल्कोहल को प्रिपेयर करने के कई सारे तरीके हैं, हम वन बाय वन लेकर के चलते हैं। सबसे पहला तरीका है फ्रॉम हेलो एल्केन्स। नंबर 1, फ्रॉम हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन यानी एल्कोहल को आपने बनाना है। एल्कोहल के बनाने की कई सारी विधियां होती हैं, कई सारे मेथड्स होते हैं, उनको हम वन बाय वन लेकर के चलते हैं। और सबसे पहले मेथड का नाम है क्या, फ्रॉम हेलो एल्केन्स यानी हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन इससे पहले वाला लेसन आप पढ़ चुके और ये रिएक्शन भी आप पहले पढ़ चुके। वहां पर आपने हेलो एल्केन की प्रॉपर्टीज में आपने रिएक्शन पढ़ी। आज यहां पर प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़े, रिएक्शन रिपीट हो रही है। तो ऐसी बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं जो अक्सर रिपीट होती हैं। तो पहला तरीका फ्रॉम हेलो एल्केन्स क्या करते हैं, हेलो एल्केन्स एक्वस KOH और NaOH के साथ रिएक्ट करके कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देते हैं। हेलो एल्केन्स एक्वस KOH या NaOH के साथ रिएक्ट करके कोरस्पॉन्डिंग एल्कोहल बना देते हैं। हमने क्या किया, R सिंगल बॉन्ड X, कोई भी हेलो एल्केन है, रिएक्शन करी हमने किससे, KOH से। लेकिन ध्यान रखेंगे हमें जो NH या KOH लेंगे ये एक्वस होना चाहिए, एल्कोहलिक नहीं ले लेना है, क्योंकि एल्कोहलिक ले लेंगे तो फिर एल्कीन बन जाता है। आज हम एल्कोहल बना रहे हैं तो एक्वस क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड OH प्लस KX। कोई भी एल्कोहल जो आप चाहें वो बना सकते हैं, बट प्राइमरी एल्कोहल यानी 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। यानी क्या, मैंने एग्जांपल लिया CH3I प्लस KOH एक्वस, यहां से क्या निकल जाएगा बीच में से और बनेगा CH3OH प्लस KI। क्लियर है। अगर हम एक्वस KOH के बजाय एल्कोहलिक KOH ले लेंगे तो फिर एल्कीन बन जाएगा, जो हमें आज नहीं बनाना है। अब ऐसा भी क्यों होता है कि एक्वस लेने से अल्कोहल बनता है बट एल्कोहलिक लेने से एल्कीन बन जाता है। ऐसा क्यों होता है ये अलग से मैं आपको बताऊंगा, अलग से क्वेश्चन है ये, उसको मैं तब क्लियर करूंगा। फिलहाल याद रखिए 1 डिग्री ये जो हेलो एल्केन है, अगर हमने 1 डिग्री लिया तो 1 डिग्री एल्कोहल बन जाता है। लेकिन याद रखिए दिस मेथड इज नॉट सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल्स। इस तरीके का यूज हम 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एल्कोहल में नहीं कर सकते। क्यों, अगर हमने 2 डिग्री एल्कोहल बनाना है तो हमें क्या कर 2 डिग्री हेलो एल्केन लेना पड़ेगा। 2 डिग्री हेलो एल्केन जब एक्वस KOH या एक्वस NaOH से रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन डिहाइड्रोजनेशन हो जाती है, तो साथ में एल्कीन एंड एल्कोहल का मिक्सचर बनता है। 2 डिग्री हेलो एल्केन लेने से क्या होगा, जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिहाइड्रोजनेशन हो जाएगी, यानी H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो होगा क्या एक्चुअल में, तो एल्कीन एंड एल्कोहल का मिक्सचर हमें आपको मिलेगा। रही बात 3 डिग्री की, अगर हम टर्शरी वाला हेलो एल्केन लेंगे तो फिर क्या होगा, एल्कीन मेन प्रोडक्ट के उसमें मिलता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हेलो एल्केन से हम सिर्फ 1 डिग्री एल्कोहल प्रिपेयर करते हैं, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री नहीं करते। मेरी बात क्लियर होगी। एक्वस NaOH या एक्वस KOH की जगह पर हम मोइस्ट सिल्वर ऑक्साइड में अगर ले लेते हैं तो भी क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। देखो जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, CH3Br प्लस AgOH, ये क्या है, मोइस्ट
सिल्वर ऑक्साइड, तो क्या होगा, बीच में से AgBr निकल जाएगा और बनेगा CH3OH प्लस AgBr। क्लियर? ये था तरीका नंबर 1। फिर सुनिए, हेलो एल्केन एक्वस KOH या NaOH से रिएक्ट करके कोरेस्पोंडिंग एल्कोहल बना देते हैं। हम एक्वस KOH या NaOH की जगह पर मोर सिल्वर ऑक्साइड भी अगर ले लें तो भी हमारा अल्कोहल बन जाता है, लेकिन 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल इस तरीके से नहीं बनाते। क्यों? वो वजह यह है कि जो हमें हेलो एल्केन हमने लिया है, अगर हम 2 डिग्री हेलो एल्केन लेंगे, रिएक्शन KOH या NaOH के साथ होगी एक्वस के साथ, तो क्या होगा, एल्कीन एंड एल्कोहल का मिक्सचर प्राप्त होता है। टर्सरी एल्किल हैलाइड के केस में एल्कीन मेन प्रोडक्ट के रूप में आपको प्राप्त होती है। तो देयरफॉर दिस मेथड इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल ओनली। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स कांट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड ड्यू टू, मैंने जो भी बात बताई थी आपको, क्या कि मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड एल्कीन इन द केस ऑफ 2 डिग्री एंड 3 डिग्री के केस में आपको एल्कीन मिलती है। क्लियर हो गया? ये था तरीका नंबर 1। तरीका नंबर 2, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। तरीका नंबर 2, from carbonyl compounds। जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं जिनमें CO ग्रुप होता है, वो सब के सब अल्कोहल की प्रिपरेशन में काम आते हैं। तो एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर्स, हम किसी को भी ले सकते हैं। इनका जब हम रिडक्शन कराते हैं तो रिडक्शन से क्या मिल जाता है हमें, अल्कोहल। क्लियर है? देखो ध्यान दीजिए, सपोज करिए मैंने क्या किया, HCHO मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया। जब फॉर्मल्डिहाइड का हम रिडक्शन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम एंड H2, या आप LiAlH4 भी ले सकते हो। क्लियर है? यानी क्या, निकिल और प्लेटिनम और LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड अगर आप लेंगे तो क्या होगा, ये जो एल्डिहाइड है ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है। यानी क्या मिल जाएगा आपको, CH3OH। क्लियर है? अगर मैं कीटोन लेता हूं, क्या लेता हूं, कीटोन, ऐसे कर देते हैं, इसको जनरल ले लेते हैं, इसको भी जनरली मान लीजिए आप, H की जगह पर आप क्या कर दीजिए, R ले लीजिए, तो क्या बनेगा, RCH2OH। अब ये डिपेंड करता है कि R की जगह पर आप हाइड्रोजन या कोई भी एल्काइल ग्रुप जो लेंगे उसी तरह का अल्कोहल आपको मिल जाएगा। मैं जैसे एक एग्जांपल भी देता हूं, लगे हाथ। मैंने क्या किया, R की जगह मैंने CH3 ले लिया, मान लीजिए H डबल बॉन्ड O प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम, या आप क्या ले लीजिए, LiAlH4, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2OH। एल्डिहाइड्स रिड्यूस होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम या LiAlH4, तो क्या बना देते हैं, 1 डिग्री अल्कोहल। लेकिन अगर हम कीटोन लेंगे, कीटोन हमने क्या किया, RCOR प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल, प्लेटिनम और LiAlH4। क्लियर है? तो क्या बनेगा, RCHOH R, यानी 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। R को रिप्लेस कर दीजिए किसी, यानी हमने CH3 ले लिया मान लीजिए, तो CH3COCH3 प्लस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PP
और LiAlH4। आप निकिल लीजिए या प्लेटिनम, एक ले सकते हैं कोई सा, निकिल या प्लेटिनम। तो क्या बन जाएगा CH3 CHOH CH3। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल और कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल। आप एसिड भी ले सकते हैं, एसिड जैसे मैं सीधा एग्जांपल, यानी RCOOH। रिएक्शन किससे क्या होगी, आप रिडक्शन कर दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। तो क्या बनेगा, R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस H2O। क्लियर है। आप ईस्टर भी ले सकते हो, R सिंगल बॉन्ड COOR प्लस 4H इन द प्रेजेंस ऑफ LiAlH4। या फिर वही बात, निकिल या प्लेट का हाइड्रोजन लेनी पड़ेगी, या आप क्या करें LiAlH4 रिड्यूसिंग एजेंट ले लीजिए, नेसेड हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी और क्या बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH2OH प्लस R-OH। R की जगह पर आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं जो आपको अल्कोहल बनाना है। मेरी बात क्लियर हो गई। ये था तरीका नंबर 2। यानी तरीका नंबर 2 में जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वो सब के सब रिड्यूस होकर के इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल और प्लेटिनम H2 या LiAlH4 की प्रेजेंस में जब इनका रिएक्शन होता है तो कोरेस्पोंडिंग अल्कोहल बन जाता है। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड या ईस्टर के रिडक्शन से भी आपको 1 डिग्री अल्कोहल मिलते हैं। ये था तरीका नंबर 2। क्लियर है। तरीका नंबर 3, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तरीका नंबर 3, या पहले हम फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ले लेते हैं, अगले तरीके में लेंगे रिएजेंट को। क्या बेटा, बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर के रिडक्शन से भी आपको अल्कोहल मिला था, लेकिन ईस्टर के अगर आप क्या करो हाइड्रोलाइज कर दोगे तो भी आपको क्या बन जाता है, अल्कोहल मिलता है। कैसे, देखो ध्यान दीजिए, हमने कोई भी ईस्टर लिया RCOOR प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। एसिड और बेस की प्रेजेंस में अगर हम हाइड्रोलाइज करेंगे ईस्टर को तो भी आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। यानी R सिंगल बॉन्ड COOH प्लस R-OH। क्लियर है। ये था तरीका नंबर 3। ये था तरीका नंबर 3, यानी हम अभी अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। यहां पर आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ये जो एल्काइल ग्रुप है जब आप ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला, इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक, और ये जो एल्काइल ग्रुप होगा लास्ट वाला, इससे क्या बनेगा, अल्कोहल। ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लीजिए, यानी CH3 COOC+5, या इसको भी आप CH3 रखिए, CH3 प्लस HOH इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस। क्या बनेगा, CH3 COOH प्लस CH3OH। ये वाला एल्काइल ग्रुप जो है लास्ट वाला, ये क्या बनाएगा, ये अल्कोहल। पहले वाला जो एल्काइल ग्रुप है इससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड।
ये क्या है तरीके है नंबर 3 एल्कोहल को प्रिपेयर करने के। अभी 2 तरीके और हैं, फ्रॉम ग्रिगनार्ड रिएजेंट एंड फ्रॉम प्राइमरी एमाइंस। हम वो तरीके अगले वाली वीडियो में करेंगे, फिलहाल इतना ही। ठीक है, ओके, थैंक यू।